पापा? अच्छा कि आप दोनों वहीं रुक गए, इतनी रात को ट्रैवल करना ठीक नहीं है। और वैसे भी बाकी के एंगेजमेंट कार्ड्स बांटने आप दोनों को फिर से वहां जाना ही पड़ता ना। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। पापा मैं ठीक रहूंगी, डोंट वरी। जल्दी से मुझे गार्डन में आके मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो हेलो, प्राइवेट नंबर? कौन हो सकता है? सगाई मुबारक। ये जरूर सिद्धार्थ नहीं रखा होगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अब बाहर आ जाओ। नॉट रीचेबल। चलो खोल के देख लेते हैं। हम सीआईडी की तरफ से ऑर्फनेज में पैसे भेजने वाले थे, भेज दिए? हाँ सर, पहुंच गया, वहां से फोन भी आ गया है। अच्छा सर, वेरी गुड। सर प्लीज प्लीज सर उसे बचा लीजिए, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए सर। एक मिनट आप जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ क्या है और आप कौन है पहले बताओ। सर मेरा नाम दीपाली है सर, उसकी जान को खतरा है सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। किसकी जान को खतरा है? कौन मर जाएगा? सर विशाल मर जाएगा सर, उसका खून होने वाला है। खून हो जाएगा? लेकिन ये विशाल है कौन? विशाल कबड्डी का एक खिलाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए कबड्डी के मैचेस का आयोजन किया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज का जो फाइनल मैच है वो टीम एस यानी कि CRC वर्सेस V यानी कि हंटर्स के बीच होगा। हंटर्स के बहुत चहेते खिलाड़ी विशाल 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 विशाल। अरे सर, विशाल तो कबड्डी का स्टार है, स्टार। हाँ सर, वही प्लीज बचा लीजिए सर उसको। कौन मारना चाहता है विशाल को? सर मैं खुद उसका खून करना चाहती थी। क्या?
तुम मारना चाहती थी उसे? हाँ सर, उसे मारने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को अप्रोच किया था। सर वो किलर अब तक वहां पहुंच गया होगा सर। कहाँ विशाल है? कहाँ इस वक्त? सर वो भी स्पोर्ट्स क्लब में है। मैच थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। कबड्डी 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 कबड्डी। विशाल का नंबर दो जल्दी। 11 000 44 568। एक बात बताओ, पहले तुम विशाल को मारना चाहती थी, उसके लिए तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, और अब तुम उसे बचाना चाहती हो। क्या है ये तुम्हारा खेल है? सर मैं उस वक्त गुस्से में थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। सर प्लीज प्लीज सर उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज सर। सर रिंग जा रहा है और विशाल फोन नहीं उठा रहा है। सर वो मैच में होगा। और ये मैच कहां पर है? कबड्डी 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 कबड्डी। कोशिश 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 लेकिन कोशिश नाकाम। कबड्डी 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 कबड्डी। फिर से पॉइंट हंटर्स टीम के साथ 2-0 की बढ़त से हंटर्स की टीम आगे चल रही है और सीआरसी की टीम अभी भी सोच रही है और आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उनका गिरता हुआ। कबड्डी 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 कबड्डी। एक बात समझ में नहीं आई, क्या वजह हो सकती है कि दीपाली ने विशाल को मारने की सुपारी दी? कोई ना कोई तो बड़ी बात होगी दया, जो दीपाली ने अभी हमें बताया नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी।
यस यस यस। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 सर, विशाल का फोन बज तो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है। हो सकता है उसने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रख दिया हो। ये खेलते वक्त भी साथ में मोबाइल तो रखते नहीं, हो सकता है खेल रहा हो। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने अपना काम सिग्नल है यहाँ पे तो लेफ्ट से ले लेते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। ओह, थैंक गॉड, विशाल को कुछ नहीं हुआ है। सचिन, अनाउंसमेंट करो खेल रोकने के लिए, जल्दी जल्दी पता करो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है। ढूंढो, पूरे स्टैंड पे चेक करो जल्दी। मैं यही कहना चाहूंगा, इस वक्त सीआरसी की टीम को कुछ चमत्कार करके दिखाना होगा, तभी वो ये फाइनल अपने नाम कर सकते हैं, नहीं तो विशाल जी। देखिए, मैं सीआईडी से हूँ, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज। पीछे दोस्तों, आज का ये मैच थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है। और इसकी क्या वजह है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पीछे हो जा। विशाल, विशाल, ये तो मर गया क्या? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? हाँ? क्या किया? कहाँ जा रहा है? रुक! शरीर पे गोली लगने का या कोई और घाव कहीं दिख नहीं रहा। इसकी मौत हुई कैसे? फोटो से शायद किसी ने इसे कोई जहरीली चीज खिला दी हो, जिसका असर पूरा होते ही इसकी मौत हो गई। गले पे क्या है? ये रैशेस? ओह नो। सर, कहीं इन्हीं रैशेस की वजह से तो इसकी मौत नहीं हुई। कुछ कह नहीं सकते, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सर, ये मेरे हाथ पर क्या हो गया?
सर इनके हाथ पे भी बिल्कुल वैसे ही रैशेस। पता नहीं मुझे क्या हो गया सर। तुम्हें नहीं मालूम क्या हो गया? ये भोले बनने का नाटक मत करो। तुम सबने मिलकर मारा विशाल को। सबने कुछ नहीं किया सर। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे हाथों पे रैशेस कैसे? तो विशाल के शरीर पर नहीं किया सर, आप लोगों ने कुछ नहीं किया सर। सब बहुत खुजली हो रही है सर। सर ये सब लोग तो वैसी मुसीबत के मारे हैं। ये लोग खून नहीं कर सकते। तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है हमें, समझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? सर मैंने जानबूझकर नहीं मारा सर। हम लोग खेल खेल रहे थे और गला दबा के मारने वाला था तू? नहीं सर, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा सर। क्या ये? सर मेरे हाथों में एक अजीब सी खुजली हो रही है। सर नाटक कर रही है। नहीं सर, नाटक नहीं कर रहा। अब देखिए सर, मुझे जलन हो रही है सर। हाँ ठीक है ठीक है। सर चल इधर, सर चल इधर चल। सर आप देखिए तो सही। सर मुझे हॉस्पिटल ले चलिए सर। बहुत खुजली हो रही है मेरे हाथों में। एक अजीब सी जलन हो रही है सर। सर मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। ये आदमी गला दबाने के मारने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं अभिजीत, विशाल की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है। लगता है किसी ने इसे जहर दिया है। इसके शरीर पे रैशेस हैं और इन लोगों के हाथों पे भी रैशेस हैं। रैशेस? हाँ, रैशेस तो इसके हाथ में भी है। मतलब इन चारों ने मिलकर मारा है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज सर हमें हॉस्पिटल ले चलिए सर। बहुत जलन हो रही है सर, बहुत खुजली भी हो रही है। सर ये चारों के चारों सब नाटक कर रहे हैं बचने के लिए। नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं किया सर। तुम सबका इलाज होगा। चलो चलो ऐसे बाहर। चलो, हाथ मत लगाओ शरीर से। चलो 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 अंदर आओ। संभाल के। डॉक्टर के पास ले जाइए सर। ये सब कहीं हमें ना हो जाए। खुजली हो रही है सर। देखो तुम लोग अपने हाथों को शरीर से टच मत करो। सर बचा ली सर, हम मरना नहीं चाहते। अपने मरने की फिक्र हो रही है। दूसरों को मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचा तुमने? अभिजीत क्या है, कौन है ये लोग? सर इन लोगों ने एक आदमी का खून किया हुआ है। क्या? ये इनके हाथों पे देखिए सर, ये रैशेस। शायद उस जहर की वजह से जिससे इन लोगों ने विशाल को मारा है। मतलब? सर जब हम लोग ग्राउंड में पहुंचे तो विशाल इन लोगों के साथ खेल रहा था। जैसे इन लोगों ने विशाल को पकड़ा, उसको 2 मिनट के अंदर ही विशाल की मौत हो गई। वैभव, तारिका देखो जरा, इन लोगों के शरीर पे और भी कहीं रैशेस हैं क्या? क्या तारिका है कहीं? नहीं सर, और कहीं नहीं। अभिजीत, इनके सिर्फ हाथों पे रैशेस हैं। मुझे लगता है इन्होंने मरने वाले को अपने हाथों से जहर दिया है। वैभव एक काम करो, इनकी स्किन टेस्ट करनी है, जरा इक्विपमेंट लेके आओ। सचिन इन लोगों को यहाँ लाइन पे खड़ा करो। चलिए चलो आ जाओ। खड़े हो सीधा। क्विक क्विक चलो। हाथ दूर। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ भाई। हाँ एक मिनट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था विशाल के पीछे मत पड़। अरे मुंह बंद कर अपना। तू भी तो उसे सबक सिखाना चाहता था ना। लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। आइए, बॉडी को इस तरफ लाइए। यहाँ रखिए प्लीज। सचिन इनकी तलाशी लो, देखो कुछ छपाया तो नहीं इन लोगों ने। हाथ ऊपर करो, सीधे खड़े।
ये देखिए सर। क्या डॉक्टर साहब, कहीं इसकी वजह से तो मौत नहीं हुई है? अभिजीत, ये क्या तुम्हारे हाथों पे? ऐसा कौन सा जहर खिलाया था विशाल को तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने जो 2 मिनट में उसकी मौत हो गई? सर, मुझे नहीं पता था कि वो विशाल को कैसे मारने वाला था। वैसे कितने लोगों को सुपारी दी थी तुमने विशाल को मारने के लिए? सर, सिर्फ एक ही था। तो स्कूल में 4 लोग कहाँ से आ गए? मैम, मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता है कि उस खूनी ने विशाल को मारने के लिए कितने लोगों को भेजा था। बकवास बंद करो। क्यों मारना चाहती थी तुम विशाल को? सर, हम दोनों मिलकर कपड़े का बिजनेस कर रहे थे और वो मुझे धोखा दे रहा था। सारे पैसे लेकर भाग जाना चाहता था और ऐन मौके पर मुझे ये पता चल गया, इसलिए मैंने ये सोचा। तुमने सोचा कि क्यों ना विशाल को मार दिया जाए? हाँ? इतनी सस्ती लगती है तुम्हें लोगों की जिंदगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आप लोगों के पास भागकर चली आई। सुन लिया, हमारी मदद मांगने आई थी। विशाल को मारने के बाद सहानुभूति चाहिए थी तुम्हें, हैं? उल्लू समझ के रखा है हमें। उन्हीं का आता पता मालूम है? नहीं सर। तो फिर सुपारी के पैसे कैसे दिए तुमने से? सर, वो प्लम्बर ने कांटेक्ट करवाया था। सर, प्लम्बर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर दिया? कौन है ये प्लम्बर? हाँ? कौन है? सर, वो प्लम्बर मेरे घर पे नल ठीक करने के लिए आया था। उसी ने कहा था कि अगर कोई उल्टा सीधा काम कराना हो तो मैडम मेरे पास एक आदमी है, आप बताना मुझे। प्लम्बर ने कहा? कहाँ मिलेगा ये प्लम्बर? हाँ? इस पानी में जो केमिकल है ना, इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा और ये रैशेस भी ठीक हो जाएंगे। अभिजीत, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर जहर का असर बढ़ जाता तो? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला। हो सकता है ये जहर मुझे तब लगा हो जब मैं विशाल की बॉडी चेक कर रहा था। थैंक यू तारिका जी। अब तकलीफ थोड़ी कम हो गई है। भाई साहब, तकलीफ और बढ़ गई है। क्या मतलब सर? मतलब यहां दिखेगा। ये देखो अभिजीत, उस डिब्बी में जहर नहीं, स्टेरॉइड्स है। ताकत के लिए लिया जाता है वो। सर, आपको तो पता चल गया सर कि हम लोग बेकसूर हैं सर, तो हमें जाने दीजिए प्लीज। देखिए, कसूरवार कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग हमारी निगरानी में रहेंगे। आप कहीं नहीं जा सकते। यही जगह बताया था ना? हाँ सर, मैंने फोन किया तो उसने कहा कि यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। अच्छा क्या पता बताया, अब साथ में ले चलते उसे मरम्मत के लिए। कौन है आप लोग? किससे मिलना है? आपके घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा है, हम उसे लेने आए हैं। क्यों भाई, हमारा काम हो जाने दो ना, फिर ले जाना उसे। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। प्लम्बर कहाँ है? वो अंदर है, पंप हाउस में काम कर रहा है। अरे प्लम्बर साहब, कहाँ जा रहे हैं? चलिए, आपको लेने आए हैं। क्या हुआ?
चलना नहीं है? हाँ? चलो। पीछे पीछे कहां तक जाओगे प्लम्बर साहब? चल। छोड़ दो मुझे। जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? इतना सारा पानी बर्बाद कर दिया तुमने। पानी की कीमत जानते हो तुम? 2 दिन से मेरे घर में पानी नहीं आया। रेडी, वॉचमैन को बोल के पानी बंद करवाओ। ये तो बात ही उल्टी हो गई भैया। खिलाड़ियों के हाथों से विशाल के शरीर में जहर नहीं गया है, बल्कि विशाल से खिलाड़ियों के हाथों में जहर गया। कमाल है। लेकिन विशाल के पास से कोई जहर था नहीं, हमने अच्छे तरीके से चेक किया था। और पोस्टमार्टम से पता चला है कि इसने कोई जहरीली चीज भी नहीं खाई थी। यहाँ इधर पैर पे बिल्कुल भी रैशेस नहीं है। और चेहरे पर भी नहीं। और तो और सर, इसके पूरे शरीर पर किसी भी और तरीके के घाव या चोट के निशान भी नहीं है। राइट। और इसकी हड्डियां भी बिल्कुल सही सलामत है। मगर हम तो सोच रहे थे कि विशाल की मौत खिलाड़ियों के हाथों से पिटने से हुई। इसका मतलब खिलाड़ियों का कोई हाथ नहीं विशाल की मौत। नहीं सचिन, बिल्कुल हाथ नहीं। मुझे लगता हुआ ये होगा कि जैसे ही खिलाड़ियों ने इस विशाल को छुआ, उनके हाथों पे जहर आ गया। अब मगर जहर हाथ पे आया कहां से? सर, जहर कहीं टी शर्ट के अंदर तो नहीं? तो उसके शरीर पे वहीं पे रैशेस है जहां पे टी शर्ट होती है। राइट। इसका मतलब इस टी शर्ट को चेक करना चाहिए। नहीं, मुझे यहीं बैठना है। बैठ कुर्सी पे, बैठ। नहीं साहब, मैं ठीक हूँ, मुझे यहीं रहने दीजिए। सर ने बोला ना कुर्सी पे बैठ। समझ नहीं आ रहा तेरे? चल धुलाई रूम में चल। वहाँ नहीं साहब, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ बैठना। जल्दी से बता, खूनी को कैसे जानते हो? जेल से। जेल से? हाँ साहब, एक बार मैं एक घर में चोरी करते वक्त पकड़ा गया और जेल चला गया। वहां मुझे जगीरा मिला था, तब से मैं जानता हूँ उसे साहब। कहाँ रहता है ये जगीरा? साहब पता नहीं साहब। चुप! पता नहीं? मिलते कैसे हो फिर उसे? साहब बाहर आने के बाद मैं एक बार भी उससे नहीं मिला, सिर्फ फोन पर बात होती है। फोन पर? क्या नंबर है उसका? नंबर इसमें है साहब। देखो क्या नंबर है, जल्दी से फोन लगा के देखो कहां पर है ये। सर, तो जगीरा का फोन अभी कवरेज एरिया से बाहर है, लेकिन इससे पहले वो मुंबई में कहाँ था इसका पता चल गया। ये देखिए सर। ये सारे डॉट्स वो लोकेशंस हैं जहां पर जगीरा गया था। दया, ये तो कबड्डी स्टेडियम है और यहां पर जब मैच हो रही थी तब जगीरा वहां पर था। सर जगीरा इस इलाके में अक्सर जाता रहता है। इस महीने 7 दिन गया था वो यहाँ से। हो सकता है जगीरा इसी एरिया में रह रहा हो या फिर। अभिजीत, सचिन, ये मास्क पहन लो। इस केमिकल के फ्यूम्स बहुत जहरीले होते हैं।
ये देखो अभिजीत, टी शर्ट पर ये दाग दिखाई दे रहे तुम्हें? ये जहर के ट्रेसेस हैं? हाँ अभिजीत, ये दाग जहर के ही ट्रेसेस हैं। जहर टी शर्ट पे से ही आया है। अभिजीत, इस टी शर्ट पर जहर पहले से लगा हुआ था। अच्छा, मतलब मैच शुरू होने से पहले जैसे ही विशाल ने ये टी शर्ट पहनी, जहर उसके शरीर में फैलने लगा और मैच के दौरान जहर ने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। डॉक्टर सालुंखे, ये कौन सा जहर है? एग्जैक्टली कौन सा जहर है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये पक्का है कि जहर बहुत खतरनाक है। लेकिन सर, ये जहर विशाल की टी शर्ट में कब और कहां रखा गया होगा? इसका पता तो अब स्पोर्ट्स क्लब जाके ही लगेगा। भाई साहब, इस आदमी को देखा, पहचानते हो उसे? क्या काम है इससे? हम लोग सीआईडी से। आप इसे कौन नहीं जानता है? ये तो जगीरा है। कहाँ मिलेगा? बगल वाले बार में अक्सर आता रहता है, देख लीजिए साहब वहाँ। थैंक यू सर। टी शर्ट में जहर कैसे हो सकता है? ये तो आप बताएंगे। मगर सर, सारे टी शर्ट तो नहीं थे और डायरेक्ट सप्लायर के पास से आए थे। फिर तो पक्का टी शर्ट में जहर यहाँ लगाया गया है, लॉकर रूम में, विशाल के टी शर्ट पहनने से पहले। मगर यहाँ टी शर्ट पे जहर कौन लगा सकता है? वही कर सकता है जिसने लॉकर में टी शर्ट रखी। सर, सारे टी शर्ट मैंने ही रखे थे सर, लेकिन मैंने किसी भी टी शर्ट में जहर नहीं मिलाया सर, कसम से। तो फिर कोई बाहर वाला? नहीं मैम, मेंबर्स और खिलाड़ियों के अलावा लॉकर रूम में आने की इजाजत किसी को भी नहीं है सर। सालुंखे साहब के मुताबिक जहर का असर 2 मिनट में हुआ। विशाल ने टी शर्ट पहनी, बाहर गया, खेलना शुरू किया, उसके बाद उसकी मौत हुई। इन सब में तो 10 से 20 मिनट लगे होंगे। हाँ सर, इतना समय तो लगा ही होगा। वही तो, सालुंखे साहब ने कैसे 2 मिनट का टाइम बता दिया? मुझे तो लगता है कि सालुंखे साहब ने गड़बड़ कर दी। सालुंखे साहब ने गड़बड़ कर दी, यही कहना चाहते हो ना तुम अभिजीत? नहीं, ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था सर कि विशाल के टी शर्ट पहनने के बाद उसकी मौत में करीब 10 से 20 मिनट लगे होंगे। हाँ होगा, जरूर होगा, क्योंकि टी शर्ट के जहर को विशाल के पसीने से मिलने में 15-20 मिनट का वक्त लगा। और जैसे ही टी शर्ट का जहर विशाल के पसीने से मिला, 2 मिनट में विशाल की मौत हो गई। 2 मिनट में। तो फिर जहर टी शर्ट में आया कहां से? विशाल का लॉकर चेक करना हमने। विशाल के लॉकर की चाबी लेके आ। नहीं, तुमने। तुम ये रुको, आप जाइए। शॉट। छुट्टे नहीं है। सॉरी भाई, टिप कल ले लेना। देना लेना कुछ नहीं, हमेशा ऐसे रुका के रखता है खाली फोकट में। जगीरा आया क्या? नहीं सब, जगीरा तो अभी आया नहीं, लेकिन उसका दोस्त बैठा है कोने वाली टेबल पे, हो रहा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। ओ भाई साहब, कहाँ है? अरे साहब, यही तो बैठा था। यहाँ पे बैठा था? ओ, ये बैठा नहीं है, ये तो लेटा है। ठीक है, लेटने का मजा ही कुछ है साहब। सही कहा तुमने, पीने के बाद लेटने का मजा ही कुछ और है। सर, आप भी? अरे नहीं रे, ऐसा सुना है मैंने कि पीने के बाद लेटने में बहुत मजा आता है। भाई साहब, जरा उठिए, उठिए, उठिए।
अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे उठो, हमें आपसे बात करनी है। हमको तो पीनी है, हमको पीनी है। हमका बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, बाद में पी लेना। पहले ये बता, जगीरा कहाँ है? जगीरा जगीरा जिगर में है। अबे जिगर विगर छोड़, ये बता जगीरा का घर कहाँ है, वो रहता कहाँ है? एड्रेस मालूम नहीं साहब, लेकिन घर मालूम है। अरे तो लेके चलो, मैं चलो। अभी अपन बहुत बिजी है साहब, कल आना। कल नहीं, आज, अभी हमें उसके घर लेके चल। हम लोग सीआईडी से, समझे? पंकज देगा, सीआईडी का नाम सुनते ही डर गया। ये डर नहीं गया सर, ये तो सो रहा है। सो रहा है? उठ जा, अरे उठ जा। पंकज, इसे किसी भी हाल में बाहर ले जाना है, मालूम है ना दया सर ने क्या कहा था? हाँ? कुछ दिमाग लड़ा ना। सर आइडिया, आप उसको वहां से खींचो, मैं यहां से धक्का मारता हूं। हाँ, एक मिनट, खींचो। एक सेकंड। अरे ये उठ जा, निकल। अरे अटक गया क्या? सर ये नहीं उठेगा। अरे ये नहीं उठा तो हम उठ जाएंगे। अरे कुछ दिमाग लड़ा, क्या करें? आइडिया, पानी, पानी, ये लो पानी मारो उसके मुंह पे। अरे सर पानी पिलाओ मत उसको, मारो, चम्मच से पानी क्या पिला रहे हो, उसके मुंह पे मारो। तेरे अरे उठ जाओ, उठ जा, उठ जा। सर ये लंबा निकल गया। लंबा गया तो हम गए समझो। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको बाहर निकल पहले। शाबाश, चलो आजा सर, चल। उठ, तेरा वेट बढ़ गया, समझे? बढ़िया, इसे क्या कुछ बताया इसने? अरे कहां से बोलेगा सर, ये तो उठ ही नहीं रहा है। सर वेटर ने बोला एक बार दारू पी के अगर सो गया तो 3 दिन तक नहीं उठता है। अब क्या करें सर? क्या खुशबू आ रही है? जगीरा, दारू। पहले जगीरा का घर, बाद में सब कुछ। पक्का? बिल्कुल। ठीक है, चलो। फॉर्मूला नंबर 42, शराबी को उठाना है तो दारू सुखाओ। शराब पीने वाले को शराब ही उठा सकती है। उठ, उठ। ओ भाई, बताएगा जगीरा का घर कहाँ है या ऐसे घुमाता रहेगा तू? क्या साहब, अभी भाई बोला है तो भाई के ऊपर भरोसा भी रखने का ना साहब। अरे भरोसा किया है तभी तो तुम्हारे पीछे आ रहे। हाँ तो साहब मैं भी आपको किधर घुमा रहा हूँ? वो देखो, वो दूसरा दरवाजा जो है ना, वो जगीरा के महल का है। ये महल है? अब साहब क्या फर्क पड़ता है, महल हो या झोपड़ा, काम तो रहने के ही होता है ना। तशरीफ ले जाओ साहब। तुम यहीं रुको। सर जगीरा तो कहीं नहीं है। लगता है वो भाग गया। ऐसे ही दरवाजा खुला रखे सर। उसी से पूछते हैं। ओ भाई साहब, जगीरा तो नहीं है घर में? वो तो मेरे को पहले से ही पता था आपको घर पे नहीं है। अरे मालूम था तो फिर यहाँ क्यों लाया?
साहब आप ही ने तो कहा, आपने पूछा कि जगीरा कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, तो ये जगीरा का घर है, यहाँ रहता है वो। भाई साहब हमें जगीरा चाहिए, हमें उससे मिलना है। ओ तो साहब ये बात पहले बोलनी थी ना साहब। आइए साहब चलिए। अब की बार कोई होशियारी नहीं है, अभी सीधे जगीरा के पास ही ले जा रहे हो तुम हमें? हाँ साहब, आपकी कोई गड़बड़ नहीं, जगीरा के पास ले जाऊंगा। आपकी अगर कोई गड़बड़ हुई ना। फिर से गड़बड़ करने वाला है तू? अरे साहब पूरी बात तो सुन लिया करो, अभी बात खत्म भी नहीं हुई, आप ढुक बीच में कूद गए। क्या करूं यार, तुम्हारी बातें ऐसी ट्रेन की सवारी है जो चलती कम है और रुकती ज्यादा है। तो साहब इस बार गलती हो गई, अब से कोई गलती नहीं होगी, और अगर कोई गड़बड़ होती है ना साहब, जूता और साहब मेरा सर। चल चल फॉलो मी। यस। रिसेप्शन से चाबी लाने में इतना टाइम लगता है? सॉरी सर, वो चाबी अपनी जगह पे नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, लॉकर खोलिए। हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। सर लॉकर में बॉम्ब लगा रखा था विशाल को मारने के लिए। डॉक्टर साहब देखिए जरा। कर कौन सकता है सर? वही जो विशाल के पीछे पड़ा है। सर ये बॉम्ब उस वक्त नहीं फटा जब विशाल ने अपनी टी शर्ट लॉकर से निकाली। ये बॉम्ब तब लगाया गया जब मैच चल रहा था, यहाँ कोई था नहीं। और सर मैनेजर ने भी कहा था कि इस लॉकर की चाबी रिसेप्शन पर अपनी जगह पर नहीं थी। सॉरी सर, वो चाबी अपनी जगह पे नहीं थी तो इसलिए टाइम लग गया। अंदर वाला है कोई? मौके का फायदा उठाया और बॉम्ब लगा दिया। अभिजीत, इस लॉकर को फॉरेंसिक लैब ले जाकर के अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे फॉरेंसिक भिजवाता हूँ। सर लॉकर में बॉम्ब कैसे आया सर? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने लॉकर में बॉम्ब पिक कर दिया। पर सर ये कैसे और कब हुआ पता ही नहीं चला। देखिए ये कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अच्छा ये बताइए, ये मैनेजर को यहाँ से चाबी लेकर लॉकर रूम में पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा? चाबी कहाँ रखी थी आपने? सर उस वक्त मैं रिसेप्शन पर नहीं थी, पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मैनेजर साहब चाबी लेकर लॉकर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको ये नहीं मालूम कि मैनेजर साहब को इतना टाइम क्यों लगा चाबी लाने में? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैनेजर से पूछते हैं। ए भाई यहाँ को लेके आए भाई? फॉलो मी। जगीरा मेरा दोस्त कैसा है शेरो, ये देख मेरी क्या हालत हो गई है। अभी मैं कोई भी काम हाथ में नहीं ले सकता। अरे ये लोग तेरा हालचाल लेने आए रहे भाई है सब मेरे। विशाल का खून करके यहाँ पे आके लेटा है, नाटक कर रहा है तू? हाँ? नहीं साहब। जागीरा, एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग? तो सारी की सारी हड्डियां टूटी हुई है, ऐसे मत करिए। सॉरी। कैसे हुआ ये सब? वो साहब कल रात
कुछ लोगों ने मेरा दरवाजा खटखटाया था। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने कंबल में लपेट के बहुत बुरी तरह पीटा मुझे और मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अब ये बताओ विशाल को कैसे मारा? ये सही है कि मैं स्टेडियम गया था किसको मारने के लिए। प्लम्बर ने कहा था कि मैं स्टेडियम पहुंच जाऊं, वहां दीपाली को फोन आएगा और मैं पूरी तैयारी के साथ स्टेडियम गया पर किसका फोन नहीं आया। मैं वापस चला गया वापस। पंकज ले जाओ सुबह। कैसे हो अभी? ठीक हूँ सर, बस बच गया, वरना तो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि 1 घंटे बाद छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा ये बताइए कि चाबियां कहाँ रखी हुई थी जो आपको लाने में इतना समय लग गया? उसके लॉकर की चाबी मुझे एक फ्लावर पॉट में मिली। फ्लावर पॉट? हाँ सर। वैसे ये चाबियां रहती कहाँ हैं? सर चाबियां तो खिलाड़ियों के पास ही रहती है, मगर हाँ सर उनकी डुप्लीकेट चाबियां रिसेप्शन पे भी रहती हैं। डुप्लीकेट चाबी रिसेप्शन पे और वहां से गायब। उनके क्या मिला लॉकर में से? बस मिला तो बहुत कुछ है यार। बहुत कुछ मिला तो जल्दी बता ना। नहीं पर अभी बता नहीं सकता। ये क्या बचपन है साउंड के? यार बचपना नहीं है, इस लॉकर में बहुत सारी उंगलियों के निशान मिले। एक एक निशान को बहुत बारीकी से उठा करके एनालिसिस करना पड़ेगा, तब कुछ बताऊंगा ना यार। ठीक है ठीक है। और जला हुआ लेटर उसका क्या? उस जले हुए लेटर की भी केमिकल एनालिसिस चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। सर सर इस चाबी पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? साबुन। चाबी पे साबुन लगा हुआ है? अच्छा, चाबी पे साबुन। यार साळुंखे, चाबी पे तो साबुन वही लगाएगा ना जो इसकी डुप्लीकेट चाबी बनाना चाहता है। साबुन में डालकर इसका निशाना उठाकर पता लगाओ आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उनसे पूछताछ करो। बस अब यहाँ पे कोई चाबी बनाने वाला बैठता है क्या? हाँ सर, हाँ वो वॉशरूम के पास में है वो। चाबी अर्जेंट है साहब, अभी टाइम लगेगा, जल्दी हो कहीं और करवा लीजिए। चाबी बनवानी नहीं है, चाबी के बारे में पूछना है। मैं क्या खाली दिख रहा हूँ यहाँ पे साहब? कैसे बात कर रहे हो तुम? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे आप लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा साहब, आप लोग तो वैसे भी उगलवाने में बदनाम है। अरे नहीं साहब, इतनी बड़ी बात मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ? डर रहे हो सीआईडी से? हाँ? कौन नहीं डरता साहब? गलती करोगे तो डरोगे ही ना। गलती की है ना तुमने? क्या साहब? अभी हाल में ही एक आदमी आया था साबुन पे चाबी की छाप लेके।
जी साहब। निहारिका, इसको स्कैन करो। सर। तो तुमने चाबी बनाई क्या? बनाई थी साहब। अच्छा, ये साबुन पे जो छाप लेके आया था आदमी, उसे पहचान लोगे तुम? पहचान लूंगा साहब अगर सामने आया, पर वो आदमी नहीं औरत थी। क्या? औरत थी? जी साहब। इसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब, बनवा दो। ठीक है, आ जाओ। ये तुम्हारा आखिरी मैच, इतना ही समझ में आ रहा है। आगे पीछे क्या लिखा हुआ है कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। सरण के लगता है खूनी ने विशाल को धमकी भरा खत लिखा है मैच शुरू होने से पहले। सर लेकिन इस विशाल ने किसी को बताया क्यों नहीं कि इसकी जान को खतरा है? वही तो एक ही हो सकता है, या तो विशाल ने वो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं, या फिर खूनी समझ गया कि विशाल मानने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने बॉम्ब लगवा दिया। चेहरा थोड़ा गोल, बाल लंबे, उस लॉकर में से जो चिट्ठी मिली थी वो धमकी भरी चिट्ठी थी। अगर इस औरत ने, जिसका ये चाबी वाला स्केच बनवा रहा है, अगर इस औरत ने वो बॉम्ब लगाया था लॉकर में, तो फिर वो धमकी भरी चिट्ठी क्यों रखेगी? और सर, अगर विशाल को मारने के लिए इस औरत ने उसके टी शर्ट पे जहर लगा दिया था, तो फिर बॉम्ब रखने की क्या जरूरत है? और बॉम्ब भी इतना ताकतवर नहीं था कि उसके फटने से कोई मर जाए। हो सकता है ये औरत अनजान थी बॉम्ब्स के पावर के बारे में। स्केच बन गया। सर, ये तो महाकांता है। महाकांता? कौन है ये महाकांता? सर, ये स्पोर्ट्स क्लब की मेंबर है। मगर सर, महाकांता के इस विशाल से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो इससे पूछताछ करने पर ही पता चलेगा दया। गिरफ्तार कर लो इस महाकांता को। क्या हो सर? पंकज, महाकांता अंदर है, मगर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही। क्या बात कर रहे हो? कहाँ सर? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो अंदर है, मैंने देखा है। सर, अगर वो अंदर है ना, तो यही मौका है सर। हम लोग दोनों अंदर घुस जाते हैं और उसको जाके पकड़ लेते हैं। दया सर हम लोग को देख के खुश हो जाएंगे और हमारे प्रमोशन की बात आगे करेंगे सर। वो सब तो ठीक है, मगर ये दरवाजा खुलेगा किसे? दया सर के नाम से सर। नाम में बहुत ताकत होती है। नाम में ताकत? अरे वो ऐसे सर। क्या हुआ?
सांप सूंघ गया? बता। एसीपी सर आपके पीछे खड़े हैं। एसीपी सर? क्यों? हेलो सर। देखा आपने सर, अब एसीपी सर के नाम से इतना बहादुर आदमी डर गया तो ये दरवाजा तो लकड़ी का बना है। दया सर के नाम से तो एकदम बिखर जाएगा सर। आजा तोड़ते हैं सर। अरे बाप, क्या हुआ? क्या अरे बाप रे। महाकांता कहाँ? अरे महाकांता की ऐसी की तैसी घर में घुसते ही ये सब फिसल गया मैं। और पंकज कहाँ है? प्रेजेंट सर। हम लोग यहाँ पे आते क्यों सर? ढूंढो इस महाकांता को, ये सब उसी की चाल है। घर में छुप के कहीं बैठी होगी। चलो जल्दी। कांता जी बहुत भाग लिया। आखिर मैंने क्या किया है? आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? विशाल का खून किया तुमने। सर आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। हमने उसे नहीं मारा। तुमने साबुन पर चाबी का छाप लेकर लॉकर का डुप्लीकेट चाबी बनवा, लॉकर में बॉम्ब लगाया। इस सब का गवाह है हमारे पास। ये सच है सर कि मैंने लॉकर में बम लगवाया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था सर। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्ही ने वो धमकी भरी चिट्ठी लिखकर उस लॉकर में रखी थी। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? मुझे किसी चिट्ठी के बारे में नहीं पता। अच्छा, विशाल के टी शर्ट में तुमने जहर लगा दिया था, ये तो याद है ना? हा? नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ लॉकर में बम लगाया था। क्यों किया ये सब? वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। मुझे महाकांता को मुझसे इन्वेस्टमेंट करा के मेरे ही पैसे से गुलछर्रे उड़ा रहा था वो। और जब मैंने उससे वापस मांगे पैसे तो उसने मना कर दिया। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसके लॉकर में बम लगा दिया। सिर्फ उसे डराने के लिए सर, बहुत मामूली सा बम। किसी की जान लेकर उसे सबक नहीं सिखाया जाता महाकांता। तुमने विशाल का खून किया और उसका सबक तुम्हें कानून सिखाएगा। विशाल के खूनी को पकड़ने में हमें आप सबकी मदद चाहिए। सर आपको जो मदद लगे वो हम देने के लिए तैयार है, पर खूनी को मत छोड़िएगा। देखो, विशाल के लॉकर में से हमें एक चिट्ठी मिली है। उसमें उसे धमकी दी गई थी और वो चिट्ठी मैच वाले दिन दी गई थी। कुछ मालूम है इसके बारे में? सर मुझे एक चिट्ठी दी थी उस दिन विशाल को देने के लिए। किसने दी थी चिट्ठी? विशाल के ड्राइवर ने। ये लेटर आप विशाल जी को दे देंगे? विशाल को? हाँ जी। ओके ओके ठीक है।
अरे विशाल, तुम्हारे ड्राइवर ने चिट्ठी दी है, कहा है कुछ अर्जेंट है। किसकी चिट्ठी हो सकती है? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कितना टाइम लगा रहे हो? कोच साहब वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलो। बस 2 मिनट में। कम ऑन गाइस। इस विशाल के ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। आप लोग इस तरह बिना किसी सबूत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारंट दिखाइए। दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। चलो। मैं अदालत जाऊंगा। आप लोग इस तरह मुझे कमजोर समझकर मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। कमजोर? अच्छे खासे तो दिख रहे हो। चलो छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। चलो छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। सर, इसे वारंट देखना है। अच्छा, वारंट देखना है? नहीं नहीं सर, मारना पीटना मत साहब। तो फिर बता, विशाल का खून होने से पहले लॉकर रूम में तुमने विशाल को धमकी भरी चिट्ठी दी थी या नहीं? हाँ, चिट्ठी तो दी थी। किसने दी थी चिट्ठी तुम्हें? वो एक औरत ने मुझे दी थी, विशाल जी को देने के लिए। कौन थी वो औरत? निधि मैडम। कौन है ये निधि? दीपाली जी की बहन। दीपाली की बहन निधि? हाँ सर, वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी विशाल को, और विशाल के ड्राइवर को भी मैंने ही दी थी। लेकिन वो धमकी भरी चिट्ठी नहीं थी। निधि जी, वो चिट्ठी हमें मिल गई है। वो कोई प्रेम पत्र नहीं था। बताओ, क्यों मरवाया तुमने विशाल को? देखो निधि, इन आंसुओं का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। सच सच हमारे सवालों का जवाब दे दो। क्यों मारा तुमने विशाल को? मैंने विशाल को नहीं मारा। मैं तो विशाल से प्यार करती थी, उसकी जान बचाना चाहती थी मैं। क्या? हाँ सर, वो चिट्ठी मैंने विशाल को सावधान करने के लिए लिखी थी। काश उसने वो चिट्ठी पढ़ी होती तो आज वो जिंदा होता। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से? नहीं, विशाल को तो पता भी नहीं था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी जान को खतरा था? क्योंकि उसने आस्तीन में सांप पाल रखे थे। जिस दीपाली के साथ मिलकर वो काम कर रहा था ना, वही उसे मरवाना चाहती थी। तुम अपनी बहन के खिलाफ बयान दे रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने दीपाली की सारी काली करतूत देखी है। वो किसी से फोन पे बात कर रही थी कि वो विशाल को मरवाना चाहती है। और यही नहीं सर, उसने आप लोगों से भी झूठ बोला है। क्या झूठ बोला उसने हमसे? यही कि विशाल ने उसको धोखा दिया था और वो सारे पैसे लेकर भागना चाहता था। तो सच क्या है? विशाल और दीपाली पार्टनर्स थे। स्पोर्ट्स क्लब के एक इवेंट के लिए इन लोगों ने 10 इन्वेस्टर से पैसे लिए थे और दीपाली सारे पैसे अकेले हजम कर लेना चाहती थी। तो इसीलिए उसने विशाल को मरवा दिया। तुमने और विशाल ने मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की और फिर भागने का प्लान था तुम्हारा, मगर फरार होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में लालच आ गई और तुमने विशाल को मार डाला, सारे पैसे हड़प करने के लिए, है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। किसने कहा आपको ये सब? किसी और ने नहीं कहा है, तुम्हारी बहन निधि ने बताया हमें। क्या? निधि ने कहा ये सब? हाँ, और अब सच्चाई क्या है ये तुम अपने मुंह से बता दो। हाँ? विशाल के मरने के बाद वो अपने होशो हवास खो बैठी है। उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। अच्छा, तो ठीक है, तुम बता दो क्या सही है। सर, हम दोनों ने साथ में भागने की प्लानिंग जरूर की थी, लेकिन उससे पहले उस रात। ओह गॉड विशाल, क्या कर रहे हो तुम? विशाल, नीचे उतारो मुझे जल्दी, नीचे उतारो। डार्लिंग, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मैं तुम्हें कैसे नीचे उतार सकता हूँ? तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मैं इतना अमीर बन गया हूँ। ओह गॉड विशाल,
सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों अमीर हो गए। दीपू डार्लिंग, मैं अमीर बन गया मतलब तुम अमीर बन गई। अब हम दोनों अलग थोड़े हैं। ओह, बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम आज। दौलत, शोहरत, इज्जत और तुम्हारी जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो रोमांटिक होना तो बनता है। I love you। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, सच में। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरे लिए भी। तो मैं चलूं? चलूं? कहाँ चलूं? रुको ना थोड़ी देर विशाल, इतनी भी क्या जल्दी है? बाबू, कल मेरा फाइनल मैच है, मुझे भी आराम भी करना है, तुम समझ सकती हो ना? हाँ, हर बात तो मैं ही समझूं। दीपाली, बस कल ही की बात है, उसके बाद मैं और तुम सिर्फ दोनों, फिर हमारे बीच कोई नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर। You do take care, bye। Bye। विशाल, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम वापस आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो दीपाली, ने और विशाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ने मेरे पैसे खाए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी देकर इसकी भरपाई करोगी। सुनो, तुम्हारा विशाल कल मैच के दौरान मारा जाएगा और तुम मैच के बाद। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, उस खूनी से खुद को बचाने के लिए मैं विशाल की मौत का इल्जाम अपने ऊपर ले लेना चाहती थी और जेल चली जाना चाहती थी ताकि मेरी जान को कोई खतरा ना हो। आप लोग असली खूनी को पकड़ ही लेते और फिर कानून मुझे छोड़ देता। मुझे सीआईडी पे बहुत भरोसा है। वाह, क्या बात है, सीआईडी पे इतना भरोसा? हाँ? और सीआईडी कोई झूठी कहानी बना के सुना डाली? नहीं सर, मैं इस बार सच बोल रही हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, और किस किस से पैसे ऐंठे हैं तुम लोगों ने? सर, स्पोर्ट्स क्लब से 10 इन्वेस्टर्स हैं और उन 10 में से एक इन्वेस्टर तो हमारे कब्जे में है, महाकांता। बचे 9 लोग और इन 9 में से कोई एक खूनी है सर। हाँ दया, और उस एक को कैसे सामने लाना है उसका भी एक तरीका है हमारे पास। दोस्तों मेरी बात गौर से सुनिए, अब गरीबी के दिन भूल जाइए। आपके पास जितना भी पैसा है आप हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिएगा, जो इन्वेस्ट करता है वही कमाता है और जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है। दर्शकों, आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर कौन है ये लड़की जो इस तरीके से रोड पर नाच रही है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी खुशी है जो इसको मिल गई है। हाँ, तो प्लीज बताइए। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग अमीर हैं उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करके महा अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, हजारपति बन सकते हैं, लखपति, और लखपति बन सकते हैं करोड़पति। तो दर्शकों, अब तो आपको माजरा समझ में आ ही गया होगा कि इस खूबसूरत सी लड़की ने मार्केटिंग का एक नया रास्ता निकाला है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ और। एक्सक्यूज मी, यस, तो मैडम आप और क्या बताना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में? मैं अपने स्कीम के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि कल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होने वाला है। दोस्तों,
हर बार की तरह इस बार भी विशाल जी के भाई ने एक अमेजिंग प्लानिंग की है इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखे, जैसा कि वो पहले करते आए हैं। मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कल स्टेडियम में जरूर आइए। एक साल में आपके पैसे हो जाएंगे 10 गुने ज्यादा। आइए हमारे प्लान में इन्वेस्ट कीजिए और अमीर बन जाइए।
निकाल निकाल। ओ, तो आप हैं। बोलो, क्यों मारा विशाल को? सर, दीपाली और विशाल ने मुझे 1 साल में 3 गुना पैसे देने का वादा किया था। उन्होंने मेरी जीवन भर की सारी कमाई ले ली। और एक दिन जब मैंने उन दोनों को बात करते सुना कि आई लव यू दीपाली, तुमसे बढ़िया एक्टर तो हो ही नहीं सकता है, मान गए। अच्छा, और तुम भी तो कमाल की एक्टिंग करते हो, कम हो गया तुम? हमने सही बेवकूफ बना रहे हैं सही कहा। ये लोग इतनी आसानी से पैसे थोड़ी नहीं देते। कहते हैं ना, जो जितना बड़ा नाटक करता है वो उतना ही बड़ा अमीर बनता है। दीपाली, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? उन्होंने हम पे भरोसा किया और हमने इन्हें लूट लिया। ओह कम ऑन विशाल, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्यार के लिए तो कर रहे हैं। मैं गरीबी में नहीं जी सकती, नहीं। और दीपाली, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सच? कसम से। तो चलो मुझे यहाँ से लेकर भाग चलो। भाग चलो? लेकिन कहाँ? उस दुनिया में लेकर चलो जहाँ ये पैसे मांगने वालों की नजर हम पे ना पड़े। विशाल, लेट्स सेलिब्रेट, हम लोग पार्टी करते हैं। नहीं नहीं दीपाली, अभी नहीं। सबसे पहले हमें ये शहर छोड़ के दूर जाना, उसके बाद वहाँ मस्त पार्टी करेंगे। कम ऑन विशाल, लेट्स सेलिब्रेट ना, इतनी बड़ी खुशी है, कम ऑन। तो एक चीज की हम पार्टी कर सकते हैं, इन इन्वेस्टर्स की बेवकूफी का और अपनी होशियारी का पार्टी। नहीं ना विशाल, अपने अमीर बनने की खुशी की पार्टी करते हैं। लेट्स पार्टी। यस। बहुत चालाक हो तुम, मुझको बेवकूफ बनाया। अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फाइनल मैच को सिर्फ 3 दिन बाकी है। उस दिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मौत का इनाम। अब आप ही बताइए सर, मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई मेरी जीवन भर की पूंजी पैसे ही लेके चला जाए। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, धोखा खाते हो। इतनी आसानी से पैसे कहीं दुगने होते हैं क्या? मां कांता, दीपाली और तुमने गैर कानूनी काम किए हैं। तुम्हें क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला अब कानून करेगा। गर्ल्स, गर्ल्स ये देखो, बेस्ट पीस है, बहुत अच्छा लगेगा इस पे, है ना? ये देख, ये कैसा है? वाओ, लवली कलर, हाँ, नाइस। ये देख, कैसा है? लेटेस्ट फैशन है मैम, क्या चॉइस है आप लोगों की? है ना? अच्छा है। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या लूं। भगवान, श्रेया पूरी दुकान देख चुके यार, कुछ तो पसंद कर। ट्राई करते चल, और ऑप्शन दे। भैया वो पिंक वाला
किसे ढूंढ रही हो? क्या हुआ? भाई साहब, मुझे ये दिखाई। ये लीजिए। क्या ये पसंद आया तुझे? हाँ चल ठीक है, तुझे पसंद आया ना? ठीक है ठीक है, पैक कर दे। अच्छी है। कितने की? ये 35 की है मैम, 35,000। क्या? जी 35? जी। डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट है मैम, 32,000 में हो जाएगा ये। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।